साथियों, बहुत बार हम देखते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, टाइम लगाते हैं, पढ़ते भी हैं, बहुत बहुत देर बैठे रहते हैं, लेकिन उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और बहुत बार पेरेंट्स की ये शिकायत होती है कि सर बच्चा इंटेलिजेंट तो बहुत है, हमारा बहुत काबिल है, बड़ी शरारतें अच्छी सी करता है, चीज़ों को खोल के बैठ जाता है, बहुत दिमाग है, लेकिन पढ़ाई के नाम पर जीरो। बेटा है आपका, उसको कारों की आदत पड़ी हुई है, एक के बाद एक कारें लाता है, कारों के टॉयज, कारों की बातें करना, उसी का वीडियो देखना, उसी का टीवी खोल के बैठता है, तो वही सब कुछ चलाता है ग्राफिक्स के ऊपर। और जो बेटियां हैं आपकी, वो जो है उसके सामने डॉल्स हैं, हाउस हैं, ये है वो है, वो अपने ख्यालों में खोई रहती हैं। और जब पढ़ाई का नंबर आता है तो उनका मूड ऑफ। ऐसा क्यों होता है? कहीं इसके पीछे कारण वास्तु तो नहीं? आइए देखते हैं कि कहीं वास्तु तो हमारे बच्चों को परेशान नहीं कर रहा है। ये देखिए, एक बच्चा जो कि पढ़ने के लिए बैठा था, लेकिन हेडेक्स शुरू हो गया, पढ़ते पढ़ते दर्द शुरू हो गया, ध्यान नहीं आ पा रहा है। आजकल एक तो बच्चों के पास जो है काम करने के लिए, पढ़ाई के लिए वैसे ही बहुत कुछ है, पर उसके बाद तुर रहा है ये कि बहुत सी परिस्थितियां, बहुत से वाइब्रेशंस ऐसे होते हैं जो बच्चों को करते हैं परेशान। आइए चलते हैं इस पर। आखिर तक ये वीडियो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, एजुकेशन के लिए, कैरियर के लिए गोल्डन बनने वाला है। मत छोड़ना इसका एक भी सेंटेंस आखिर तक। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों के कंसंट्रेशन के बारे में। यह शिकायत आमतौर पर होती है कि हमारा बच्चा वैसे तो बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ता बहुत है, ये है वो है, लेकिन पता नहीं जब एग्जाम आते तो उसके वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाता, उसमें 0 नंबर लेकर आता है वो। और ये भी साथ में कहते हैं कि सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल पढ़ाई का टाइम उनके पास नहीं है, खेलना कूदना, हर समय मस्ती करना हो, लेकिन जब एग्जाम आता है तो टॉप करते हैं, सबसे ऊपर लिस्ट पर सबसे ऊपर उनका नाम आता है। ऐसा क्यों? आइए चलते हैं, इस बात को देखते हैं, थोड़ी सी इसमें छानबीन करने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से फैक्टर है जिसके कारण हमारा बच्चा जो है अपने सिर पर बोझ महसूस करता है। एक कारण तो होता है इसमें माताएं और पिता, घर के मेंबर भी बहुत बार रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आपको लगेगा भारद्वाज जी घर के मेंबर कैसे? हम तो चाहते हैं, मैं मदर हूँ, मैं फादर हूँ, या जो भी हैं, हम तो चाहते हैं बच्चा पढ़े। देखो, एक गलती आपकी सबसे बड़ी क्या होती है कि एक कमरे में बैठा हुआ बच्चा पढ़ रहा है, उधर दूसरे कमरे के अंदर आपका टीवी चल रहा है, मोबाइल खोलकर बैठे, उस पर आपका यूट्यूब चल रहा है, बार बार जो है डिस्ट्रैक्ट करता है, वो माइंड को खींचता है, बच्चे का ध्यान वहाँ से हटता चला जाता है, साथियों कंसंट्रेट नहीं कर पाता। ये एक होता है पहला कारण। दूसरा, बच्चे के सामने कई बार जो है बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ होती है जो उसका ध्यान बार बार अपनी तरफ खींचती है। कोई टॉयज ऐसे पड़े होते हैं, कोई मूवमेंट करने वाली, हिलने वाली चीज़ हो सकती है, वो भी नहीं होनी चाहिए। कभी कभी बच्चे के पीछे जो है खुला हुआ दरवाज़ा होता है, वो भी बच्चे को कंसंट्रेट नहीं करने देता। कई बार बच्चा पढ़ने के लिए बैठता है और उसके कमरे के अंदर जो है कोई दरवाज़ा, टॉयलेट का दरवाज़ा, लेटरिन का दरवाज़ा खुला रह जाता है, वो भी पढ़ने में बहुत बड़ी बाधा बनता है। या फिर कमरे के अंदर पड़ी हुई है क्लटरिंग। क्लटरिंग का मतलब कोई भी सामान कहीं पड़ा, बिस्तर कहीं, चादर कहीं पड़ी, तकिए कहीं पड़े, किताबें कहीं पड़ी हुई हैं, टॉयज कहीं पर पड़े हुए हैं, और सामान कहीं पर, कहीं ब्रीफ केस, कहीं कुछ पड़ा हुआ है। साथियों, ये भी बच्चे की कंसंट्रेशन खराब करता है। लेकिन आज जिस फैक्टर की हम बात करने वाले हैं वो इनसे थोड़ा सा आगे है। सीढ़ी के नीचे अक्सर क्या होता है कि जो सीढ़ी के नीचे जगह हमारे पास होती है उसको हम जो है स्टडी में यूज़ करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि देखो ये जो सीढ़ी है इसके नीचे हमारे पास बहुत सारा स्पेस है, इसको यूज़ कर लेते हैं पढ़ने के लिए। यूटिलिटी, साथ में यूटिलिटी ऐसे नहीं करनी चाहिए। होता क्या है कि आपको नहीं पता, हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके बच्चे के ऊपर से ही ट्रांसफ़र कर रहा हो, क्योंकि सीढ़ी जो है किसी भी घर की एक बहुत भारी स्ट्रक्चर होती है, उसका वजन सबसे ज़्यादा होता है। और जब इसके नीचे आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बिठाते हैं तो एक साथ 3 फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर तो जो ऊपर से वजन होता है, जिसे कहते हैं हम ग्रेविटी, ऊपर से नीचे आती है, कई बार वो डिस्टर्ब करती है, वो बच्चे को टेंशन देती है, सिर में भारीपन होता है। और आपका बच्चा बहुत बार कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है कि मम्मा मेरे सिर में हमेशा दर्द होता रहता है, मेरा सिर घूमता रहता है। आप टेस्ट कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, बार बार आपको डर लगता है, क्योंकि आजकल ज़्यादा बच्चे तो होते नहीं, 5-5, 10 बच्चे तो हैं नहीं। आज आके 1 या 2 बच्चा होता, अगर उसी को कहता है सिर में दर्द रहता है तो आपको एकदम से शक होता है कि भगवान कहीं इसको कोई सीरियस बीमारी ना हो गई हो। लेकिन उसमें कारण ये भी हो सकता है कि जहाँ बैठ के पढ़ता है बच्चा हमारा, उसके ऊपर से ग्रेविटी आती हो। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि यहाँ पर जो है उसको कंजेशन मिलता है। ये देखिए यहाँ पर उसको जो है कंजेशन मिल रहा है बहुत ज़्यादा। कंजेशन का मतलब होता है
कि ये देखिए, ये पूरा ब्लॉकेज है, ये पूरा का पूरा ब्लॉकेज है। इस ब्लॉकेज के सामने जब बच्चा बैठ के पढ़ेगा तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, उसको चाहिए वहाँ पे जगह खाली होनी चाहिए। क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? यदि आपका बच्चा भी बैठ के ऐसे पढ़ता है तो आपको क्या करना है? मजबूरी नहीं है तो उसका सीढ़ी के नीचे से बाहर निकालो, स्टडी टेबल को तो कम से कम बाहर निकाल ही लेना चाहिए और सामान मार दें, कोई दिक्कत नहीं। और अगर बच्चा यहाँ पर बैठता है तो देखिए, जब सीट पर बैठेगा, सीट पर बैठने के बाद में वो जब ज़रा सा भी झुकेगा तो आप देखिए यहाँ पर बैठने के बाद जब वो ज़रा सा भी बेंड करता है, झुकते हुए वो सीढ़ी के नीचे उसका हेड आ जाएगा यहाँ पर, और आने के बाद में ऊपर से जो ग्रेविटी है उसको डिस्टर्ब करना शुरू कर देगी। ये कभी नहीं करना आपने। तीसरा, इसी सीढ़ी में कहीं कहीं पर जाले लगे होते हैं। कई बार देखिए, जॉइंट जितने होते हैं यहाँ पर या इसके जहाँ चेयर है, जहाँ टेबल लगी है, इसके पीछे भी कई बार गंदगी होती है, जाले होते हैं, प्लास्टर उखड़ा होता है, कई बार वहाँ से पेंट उखड़ा होता है, तो वो भी जो है कंसंट्रेशन बच्चे को करने नहीं देता। साथ ही छोटी छोटी बातें हैं जिनके ऊपर आपका ध्यान देना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि बच्चा स्टडी करे, अच्छा स्टडी करे। और हाँ, जहाँ पर भी बच्चा बैठ के पढ़ता है तो ऐसी ग्लोब वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। ग्लोब को जो है उस टेबल के ऊपर, अगर बच्चे ईस्ट में फेस करके पढ़ते हैं तो राइट साइड में, अगर नॉर्थ में फेस करके पढ़ते हैं तो इसको रखें वेस्ट में उस टेबल के। छोटा सा क्रिस्टल ले आओ, क्रिस्टल का ग्लोब भी बहुत अच्छा काम करता है। और हाँ, सरस्वती माता की फ़ोटो, जिसको कहते हैं कि पढ़ाई की देवी, एजुकेशन की देवी, ज्ञान बुद्धि विवेक की देवी, उसको जो है बच्चों के टेबल पर छोटा सा उसका रूप जरूर रखें और बच्चों से कहें कि पढ़ने से पहले, स्टडी करने से पहले एक बार माता से विश कर लें कि माँ मुझे ज्ञान दो, बुद्धि दो, विवेक दो, चरित्र दो, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करूँ। ऐसी दुआएं और ऐसे जो है विश्व बच्चे मांगेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन ये कंडीशन तब लागू नहीं होगी जब आपका बच्चा, जैसे मैंने आपको दिखाया था पिछली स्लाइड में, अगर आपका बच्चा कहीं ऐसी जगह पर बैठ के पढ़ता है जहाँ पर कि ऊपर सीढ़ी है, तो इसके ऊपर जो है नीचे आप कभी भी सरस्वती का पोज नहीं रखना चाहिए आपको, क्योंकि इसके ऊपर पाँव रख के चढ़ा जाता है। लगता है बहुत छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर बनना बहुत ज़रूरी है और आपका बच्चे का अगर फ्यूचर बनेगा तभी तो आपकी केयर हो पाएगी। छोटी छोटी बातें होती है वास्तु की, पर बहुत गहराई तक जाती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं, अच्छा असर कर जाती हैं अगर आप उसको समझ लें वास्तु कैसे काम करता है। मेरे वीडियो इसी तरह के होते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना और हाँ, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि बच्चे सभी के एक जैसे होते हैं। जो ज्ञान आपको मिला है, जो आप अपने बच्चों के लिए यूज़ करेंगे, वो सभी को मिलना चाहिए। ज्ञान पर सभी का अधिकार है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ ऐसे किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए दें मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।